फार्मिंग में प्लांटर की अहमियत बहुत ज़्यादा उजागर हो गई है। ख़ास तौर पे जब हम अपने कन्वेंशनल तरीक़ों से, देसी तरीके से हाई टेक से भी हम कहें कि प्रिसीजन तरीके पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। प्लांटर वो वाहिद मशीन है जिसको फार्मर को दिल से लगाना चाहिए। ऐसी मशीन जो आपको क्रॉप स्टैंड देती है, यानी कि पौधों को खड़ा करती है और उतने पौधे आपको मुहैया करती है फी एकड़ जितने की आपको ज़रूरत है। लाइन से लाइन और पौधे लाइन के अंदर पौधे से पौधे का फासला मेंटेन करती है और डिफरेंट कंडीशंस में वो एक्यूरेटली गाती है। ख़ास तौर पे जब पिकनिक पे हम जाते हैं तो हमारे बेड्स जो हैं वो तो हल नहीं चला हुआ उनमें, और उनके ऊपर पुराने जो फसल है उसका सारा रेजिड्यू बाकियात उसके पड़े हुए हैं, और उसमें एक्यूरेसी लेके आना एक कमाल की बात है। और इसलिए ये बहुत ही कोशिश करने के बाद ये मशीन डेवलप की गई है। और इसको यानी कि मैं ज़ाती तौर पे इसको सेल नहीं करता। ये वेंडर जिसने भी बनवानी हो या बनानी हो वो हमसे ड्राइंग्स ले सकता है और इसको बनाए। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, हुनरमंद हैं, वो इस मशीन को बनाएं ताकि ये सस्ती भी हो और इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो और इसमें तरह तरह की डेवलपमेंट भी हो। अब इस प्लांटिंग मशीन में आप देखें तो सबसे पहले तो ये इसके आगे क्रिम्पर लगा हुआ है, यानी कि आपने कोई कवर क्रॉप लगाई और उस कवर क्रॉप को आपने लटाना है और उसके अंदर बिजाई करनी है। यानी कि बेड्स बना के आपने कवर क्रॉप लगा दी, लट से जंतर लगा दिया या कोई और मूंगी लगा दी या कोई भी चीज़ लगा दी, तो उसके अंदर उसको क्रिम करना है ताकि वो ग्रो करना बंद कर दे और उसकी जगह हमने अपनी फसल जो कैश क्रॉप जिसको कहते हैं उसको प्लांट करना है। सो क्रिम्पिंग इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद बाकियात हैं, मसलन पिछली फसल के बाकियात हैं, पराली है, तूड़ी है, खोरी है, मक्की के टांडे हैं, जो भी चीज़ आपकी पिछली फसल की पड़ी हुई है उसके अंदर आपने बिजाई करनी है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर, यानी कि उसको उठाए या आग लगाए बगैर उसको आपने उसमें लगाना है। और उसके लिए फिर आपको नो-टिल प्लांटर की ज़रूरत है जो उस खोरी में एक जरी डाल दे और जरी के अंदर बीज भी लग जाए और पौधे के लिए निकलना भी आसान हो जाए। अब उसके बाद जब ये बीज लगाती है तो एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करती है मशीन जो पौधे के लिए भी और पहले बीज उगने के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें नमी जो है उसको बरकरार रखती है, क्योंकि हम सैचुरेट सॉइल में तो पिकनिक नहीं होती, हम मॉइस्ट सॉइल में यानी कि नमज़दा मिट्टी जो है उसको मेंटेन करना होता है। उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से ये काम करती है। अब प्रिसीजन सीडर में पहले पेनोमेटिक था। पेनोमेटिक ये था कि हवा से सूटा मार के या हवा से सक्शन करके एक एक बीज उठाने वाला मशीन थी, और उसमें काफ़ी कबाहतें थीं, यानी कि उसमें ज़्यादा कबाहतें जो थीं वो ऑपरेटर्स के ना तजर्बाकार होने की वजह से थीं, कि उनको पता ही नहीं है ऑपरेटर्स को कि मशीन की एडजस्टमेंट्स कैसी हैं, मशीन को ट्रैक्टर के साथ फिट कैसे करना है और उसको फिर एक्यूरेसी के साथ चलाना कैसे है। और इसके अलावा फिर हमारा बीज जो है वो ग्रेडेड नहीं होता, यानी कि उसमें बहुत सारा इनर्ट मैटर, गंद, टूटे हुए बीज और सारी चीज़ें जो गंद बला होता है वो उसके बीज में होता है। तो दुनिया में जब ये जहाँ पे ये प्रिसीजन फार्मिंग होती है तो फिर हर चीज़ ही प्रिसाइज होना उसके लिए ज़रूरी होता है, यानी कि आप सीड का भी ग्रेडेड होना और इंतहाई साफ़ होना ज़रूरी है ताकि वो मशीन जो है उसको अच्छे तरीके से काम कर सके। लेकिन फिर इस मशीन के रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने रोलर मैटिक मशीन बना दी है। रोलर मैटिक बहुत आसान है और उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस मशीन में नहीं है जितनी इसमें पेनोमेटिक मशीन में या हवा वाली मशीन में है। अब उसमें थोड़ी एक्यूरेसी का शायद थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन मशीन ज़्यादा तेज़ी के साथ, ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ
हर किस्म का बीज लगाने की सलाहियत रखती है। तो इसमें सीड टू सीड बिज़नेस जो सीड टू सीड डिस्टेंस है वो भी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है और जा सकता है। और इसमें 5 लाइनें आप हमारे 42 इंच बेड के ऊपर लगा सकते हैं। डिफरेंट सीड आप चाहते हैं कि एट ए टाइम जो है वो 2 फसलें लगाएं, मसलन कॉटन है, कॉटन के अंदर आपने तिल लगाने हैं, तो कॉटन का बीज का साइज़ क्या है, तिल के बीज का साइज़ क्या है, उन दो बीजों को भी आप आराम से के साथ एक ही दफ़ा एक ही फेरे में उसको आप प्लांट कर सकते हैं और बीज से बीज का फासला भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद पीछे प्रेस व्हील है। प्रेस व्हील बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसने बीज और ज़मीन सॉइल का जो कांटेक्ट है उसको फर्म करना होता है ताकि बीज जो है वो ज़मीन से नमी हासिल करके अच्छे तरीके से उग जाए। तो ये इसमें सारी इसकी सिचुएशन है। अब को मैं ये वीडियोस दिखाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इनका किस तरीके से चलती हैं और इनके रिज़ल्ट्स क्या हैं।